नहीं है, इसलिए मैंने पहले ही ऊपर आप देख रहे हैं लिख रखा है कि कहो दिल से प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार फिर से मुसलमानों को चाहिए तो गीता वगैरह का भी एहतराम करें। तो इसी लिहाज से एक दूसरे का सहयोग, प्यारा हिले छपड़ा हिले बलिया हिले ला, ईश्वर ने खुदा ने कहा धरती दीदी ना हो तो परेशान हो जाए, गांधी मैदान और पार्कों में चक्कर लगाए। अरे तू हर वक्त हर चीज का हर गरीब पटना के गांधी मैदान में, और हमारे साथ वही मौलवी साहब है जो कि मनीष कश्यप के मुद्दे पे या बहुत सारे मुद्दे पे खुलकर बोलते हैं। और आज बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जी का पटना में आगमन हुआ है, और देखिए साइकिल के आगे फोटो लगाए हुए हैं, और यहाँ गले में कहो दिल से मोदी फिर से 2024 में, यानी कि पीएम मोदी जी को ही बनाना है, इनका एकमात्र उद्देश्य है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद आसिम भारती। अच्छा, बहुत सारे लोग धीरेन्द्र शास्त्री जी का विरोध कर रहे थे, लेकिन आप सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? ये सपोर्ट का मतलब ये हुआ कि हमारे बिहार और भारत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई 4 मजहब के लोग रहते हैं, और यकीनन जब कोई सियासी प्लेटफॉर्म सजता है तो उसमें मौलवी पंडित भी मौजूद होते हैं। अगर कोई पंडित और कोई धार्मिक कथा चल रही है तो यकीनन जब यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और हिंदू मुस्लिम होता रहता है नफरत, जो ऐसे मौके से ये हक बनता है कि मुस्लिम के भी धर्म गुरु उनके साथ खड़े हों ताकि किसी तरह की आपकी कथा में कोई दिक्कत ना हो। यानी मतलब ये है कि आप कुरान की इज्जत और एहतराम करें, और मुसलमानों को चाहिए कि वो गीता वगैरह का भी एहतराम करें। तो इसी लिहाज से एक दूसरे का सहयोग हो ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। यार ये मुल्क हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका ये संगम मुल्क है, इस लिहाज से सहयोग एक दूसरे को करना चाहिए। अच्छा, आपका मेन मोटिव क्या है 2024 में फिर से मोदी जी ही प्रधानमंत्री बने? बिल्कुल, मेरा एकदम जो है इसमें कोई दो राय नहीं है, इसलिए मैंने पहले ही ऊपर आप देख रहे हैं लिख रखा है कि कहो दिल से प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार फिर से, कसम से। अच्छा। तो और मैं इसलिए भी कहता हूं कि जो देखता है पीएम मोदी वही बोलने का आदी है, जो देखता है पीएम मोदी वही बोलने का आदी है। इस वक्त विश्व दुनिया की सियासत का जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है उसका नाम नरेंद्र मोदी है। अच्छा, इस मुल्क में जात पात और धर्म की राजनीति चलती रहती है, तो यकीनन विपक्ष वाले भी धर्म की या जात पात की राजनीति करते हैं। उसे कहिए कि भारतीय जनता पार्टी और फिर मोदी और अमित शाह जी के पास इसका इलाज मौजूद है, इलाज होता रहेगा। और मैं आपके माध्यम से ये कह रहा हूं, जो इस वक्त यहाँ के मौलवियों और पंडितों की इस देश में बड़ी जिम्मेदारी यह है कि नफरत जो भारत में या दुनिया में फैली हुई है, सबसे ज्यादा जरूरत यहाँ के पंडितों मौलवियों पर है कि वो नफरत को मोहब्बत में बदले। जो ये शेर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं वो ये कि है काम इस देश में इस वक्त मौलवियों पंडितों का, है काम इस वक्त इस देश के मौलवियों पंडितों का भारत से नफरत को मिटा देना। है काम इस वक्त इस देश के मौलवियों पंडितों का भारत से नफरत को मिटा देना, एक प्यार और मोहब्बत का पूरे भारत में माहौल बना देना। जो इस वक्त सारी दुनिया में नफरत चरण पर है, और हर लोगों को, सियासी लोगों को भी ध्यान में रखना चाहिए कि इंसान बनिए, इंसानियत के लिहाज से काम कीजिए। तब में एक शेर और भी है कि सियासत को लहू पीने की लत है, वगरना मुल्क में सब खैरियत है। तो सियासत भी अच्छी चीज है सबके साथ काम आने के लिहाज से। मैं एक रुबाई और देना चाह रहा हूं इस मुल्क के लिहाज से, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, खास की हिंदू मुस्लिम जो चलता रहता है, काश अपने मुल्क की ऐसी फजा बने, काश अपने मुल्क की ऐसी फजा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, अपामाल हो न पाए कहीं मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगाहबान को भी हो। तो यकीनन इस वक्त इस देश में मैं कहता हूं नहीं कि कमल का फूल भारत की जनता कर चुकी है कबूल, विपक्ष वालों तेरा बकना है बिल्कुल फजूल। पूरे भारत की जनता नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार भी प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है, और यकीनन पूरे भारत के हर राज्य से लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी या मिलकर रहेगी। उसके लिहाज से मैं पूरे भारत के हर राज्यों में जा जाकर अपने एतबार से मेहनत करता हूँ। बिल्कुल। अच्छा, कुछ लोग बागेश्वर बाबा का विरोध कर रहे थे लेकिन आज वो बोल रहे थे कि बिहार में आने नहीं देना है, लेकिन आज बिहार आ गए, इस पे क्या करें? उनका दो पहलू है, उनकी बातों में दोनों पहलू को देखना चाहिए। एक पहलू पे लोगों ने ये किया, हालांकि दोनों पहलू उनकी बड़ी अच्छी चीज है कि हालांकि वो धार्मिक रहनुमा नहीं है, सियासी रहनुमा के बड़े बेटे हैं।
तेज प्रताप यादव जी, हाँ। लेकिन उन्होंने जो बात कही है बड़ी कीमती बात की है, यानी मौलवी पंडितों की भी सोचने की जरूरत है। और यकीनन कि उन्होंने कहा कि अगर नफरत फैलाएंगे, चूंकि कोई अगर मुस्लिम राष्ट्र की बात करता है, चाहे कोई मौलाना हो या मुस्लिम संगठन या कोई हिंदू संगठन या कोई बाबा, अगर हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो ये वाकई नफरत फैलेगा। और जी तेज प्रताप ने दूसरा भी कहा कि अगर वो भाईचारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारा का दंड देते हैं, उनका स्वागत है, खाली उनको भी आजादी है, चूंकि सियासी पार्टी से इतना अच्छी बातें उन्होंने कही है। और इतना ही नहीं, उनके पापा की इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि एक वक्त नफरत चरम पे थी तो उन्होंने एक लफ्ज कहा था, इस वक्त के सारे दुनिया के मौलवी पंडित और इंसान जो है ना, सारी दुनिया के, भारतीय नहीं सारी दुनिया के इंसान इस बात को मानेंगे। लालू जी का ये जुमला मौजूद है, उन्होंने कहा था कि इंसान ही नहीं रहेगा तो फिर मंदिर में जाके घंटी कौन बजाएगा और मस्जिद में जाके इबादत कौन करेगा। पता ये चला कि इंसान का होना जरूरी है, इंसान नहीं होगा तो मंदिर मस्जिद किस काम की है। अच्छा, पप्पू यादव चोर बोल रहे थे धीरेन्द्र शास्त्री जी को। नहीं नहीं, कोई भी कुछ बोलता रहे तो उससे धार्मिक, चूंकि वो धर्म गुरु है और धार्मिक ये जानकारी तो उनके पास जरूरी बहुत ज्यादा होगा। जैसे मैं नौजवान मौलवियों में मेरे से बड़े बड़े मौलवी हजरात मौजूद है पूरे देश में, पूरे बिहार में भी है, लेकिन मैं नौजवान मौलवी हाफिज तो हूँ, उसी तरीके से उनसे बड़े बड़े पंडित मौजूद हैं, लेकिन नौजवान पंडित तो है। लिहाजा उनके बोलने का अंदाज, ईश्वर ने दुनिया बनाने वाले ने नौजवान सही लेकिन निराला दिया है, जो हंसमुखाना अंदाज है, उस पर एक शेर ले जाइए। मैं दुआ देता हूं कि बाबा को बख्श दे तू सब्रो सुकू की दौलत, दुनिया बनाने वाले से कहता हूं, बाबा को बख्श दे तू सब्रो सुकू की दौलत, जगमग रहे लबों पर मुस्कान जिंदगी भर। तो मिठास और जबान में जो है शीरी जबान रहता है तो उस पर इंसान ज्यादा उनके करीब होता है। लेकिन एक बात को ध्यान में रखने का है कि चाहे दुनिया का कोई मौलवी पंडित और भारतीय का मौलवी पंडित कोई भी हो, अपने आप को ईश्वर कुछ दे देती है शक्तियां, तो अपने आप को खुदा नहीं समझने का है। खुदा तो ऐसी जात है कि मैं आपको माध्यम से कहता हूं या कहा भी हूं कि आरा हिले, छपड़ा हिले, बलिया हिले ला, ईश्वर ने खुदा ने कहा अब धरती हिले ला, अब कहां भागेला। कोरोना काल को देखते हुए सारे मौलवी पंडित भी सुने और सब ज्ञानी लोग भी, कि सारे मुल्कों को नाचता अपने अपने परमाणु पर, आज सारी कायनात बेबस है, खुदा ईश्वर दुनिया बनाने वाले ने जो भेजा एक कीटाणु पर। यकीनन आज भी वो वैक्सीन बनाने में कामयाब नहीं हुई। पता चला दुनिया बनाने वाले की जो ताकत है, उसकी ताकत को पीछे रखकर अपने आप को जो कुछ शक्ति है उसने दे दी है, उसकी वजह से आप खुदा ईश्वर अपने आप को न कह बैठे। तो ये ध्यान में रखना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग खुदा ईश्वर पर भी टिप्पणी करते रहते हैं, आप ये बताएं कि ऐसे लोग तो इस मुल्क में मौजूद है कि कोई किसी धर्म का भी नहीं मानने वाला है, तो ईश्वर तो उसे भी खिलाता है, क्योंकि यकीनन वो खोपड़ी में उसको सूझ नहीं रहा है कि है या नहीं, लेकिन वो तो बनाया है तो वो खिलाता जरूर है। आपको मैं एक माध्यम से कहता हूं कि जो ईश्वर को नहीं पहचानता तो ईश्वर कहता है कुरान में, वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, कि अपनी पहचान रखने वालों अपने आप को पहचानो। दुनिया बनाने वाला इंसान से कहता है कि अपनी पहचान, मुझे पहचानते हो, अपने आप में गौर कर लो। तुमने, फिर कहता है वो दुनिया बनाने वाला, तुमने अपने आप को नहीं पहचाना कि तू कौन है। मैं आंखें न दूं तो अंधा है, कान न दूं तो बहरा है, जबान न दूं तो गूंगा है, बीवी न हो तो परेशान हो जाए, गादी मैदान और पार्कों में चक्कर लगाए। अरे तू हर वक्त हर चीज का हर घड़ी मोहताज है। दुनिया बनाने वाला वो है जो किसी का मोहताज नहीं। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, दुनिया बनाने वाला हर चीज पर कादिर है। अच्छा, जो लोग नफरत फैलाते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, उनको क्या कहिए? यकीनन नफरत ऐसी बला है जिससे, एक शेर सुन लीजिए, उससे वही में अंदाजा हो जाएगा कि नफरतों की आग जब देश में भड़काई गई, नफरतों की आग जब बस्ती में भड़काई गई, उसका घर पहले जला जिसकी खता कोई नहीं। तो यकीनन जहां के पंडित मौलवी या फिर सियासी लोग, उनकी जिम्मेदारी है कि नफरत ना फैलाएं, और पढ़ लिखना चाहिए हमें आपको कि कोई नफरत फैलाए भी तो उसमें ढल भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो तो बच जाएंगे, हमारा आप मासूम लोग मर जाते हैं। और इस वक्त तो दुनिया नफरत में झुलसी हुई है। अरे ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज पर है, ये दुनिया नफरतों की आखिरी दहलीज पर है। इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। तो यकीनन मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि कोई का मजहब हो, सबका मजहब, आपका मजहब आपके साथ, मेरा मजहब मेरे साथ। मैं स्वागत का मतलब यह कि यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक दूसरे का सहयोग करे। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं हिंदू धर्म या सनातनी धर्म, मैं इस्लाम धर्म का जानने वाला, इस्लाम धर्म में हूँ और दुनिया की कोई ताकत अपने धर्म में मुझे नहीं ले जा सकती। अच्छा, 24 में तो केंद्र में मोदी जी आएंगे, लेकिन बिहार में कब बनेगा बीजेपी का? अभी तो मैं 24 की पूरी तैयारी हूं, और 24 चूंकि पूरे भारत में आगे बढ़ाना है
तो इसलिए आज से मैं राज की बातें अभी नहीं कर रहा हूं। राज में मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि राज में चाहे भारतीय जनता पार्टी से हटकर कोई सीएम हो या भारतीय जनता पार्टी का सीएम हो, उसने उन्हें कहिए कि 24 अगर रिजर्व है नरेंद्र मोदी जी के लिए, एक बार और फिर तीसरी बार मोदी सरकार। बाकी आप लोग वीडियो देखिए और क्या कुछ राय है हमें कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।